नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे WWF WCU साइट्स एंड ट्रैफिक के बारे में। तो दोस्तों, क्या है ये संगठन और क्या इनके फंक्शंस है। तो दोस्तों, ये आपके इन्वायरमेंटल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट में इनके बारे में पूछा जाता है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में। फर्स्ट है दोस्तों WWF। तो WWF स्टूड फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इन 1986 इट्स नेम चेंज टू वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये दोस्तों वन ऑफ द लार्जेस्ट और कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। इसके दोस्तों हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, और इसके जो इंडियन ऑफिस है वो फॉर्म हुआ था 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, बॉम्बे में। और इसके जो रीजनल ऑफिसेस हैं वो हैं कोलकाता, मद्रास और दिल्ली के एरिया में। और ये दोस्तों एक इंडिपेंडेंट फाउंडेशन है जो रजिस्टर्ड अंडर स्विस लॉ है। और तो इसके मोर देन 80 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड ऑफिसेस हैं। इसके एम्प्लॉयज़ अराउंड 6200 फुल टाइम वर्कर है और 5 मिलियन पीपल्स का इसको सपोर्ट है। इसने अभी तक 11.5 बिलियन मोर देन इन 13,000 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। और इसकी जो फंडिंग है वो दोस्तों 55% फ्रॉम इंडिविजुअल्स आती है और 19% फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज आती है और 8% फ्रॉम कॉरपोरेशन से आती है। WWF cooperate with an organization like IUCN, USAID and World Bank. WWF also work with business and industry partners. दोस्तों, इसके मिशंस क्या क्या हैं। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट मिशन है कंजर्विंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सेकेंड वन है इसका इंश्योरिंग दैट द यूज ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इज सस्टेनेबल। एंड थर्ड वन इज प्रमोटिंग द रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन एंड वेस्टफुल कंजप्शन। दोस्तों, WWF पब्लिश द लिविंग प्लेनेट इंडेक्स रिपोर्ट एक पब्लिश करता है और जो कि ओवरव्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द वर्ल्ड के बारे में होता है। और आल्सो द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो रेगुलरली पब्लिश रिपोर्ट, फैक्ट शीट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑन इशू रिलेटेड टू इट्स वर्क इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पॉलिसी एंड डिसीजन मेकर्स। तो दोस्तों, ये कुछ प्रोजेक्ट है जो कि चीतावन सेंचुरी नेपाल में एक इसके प्रोजेक्ट थे। और इसके मेन पॉइंट्स है दोस्तों। तो इन 1976 WWF जॉइंट फोर्सेस विद द IUCN टू क्रिएट ट्रैफिक के क्रिएशन में इस WWF का एक बहुत बड़ा रोल है। और 1992 में इस्टेब्लिशिंग कंजर्वेशन ट्रस्ट फंड फॉर हाई प्रायोरिटी कंजर्वेशन। More than 450 nature clubs in India for the conservation education program into the Gir Ecology Research Project Hangul, Project Tiger, the Himalayan Musk Deer Project। ये इसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। अब दोस्तों बात करते हैं WCU और IUCN। तो दोस्तों, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन और द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज is an international organization working in the field of nature conservation and use of natural resources. It is involved in data gathering and analysis, research, field project, lobbying and education। दोस्तों, इसके भी हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, और इसका इंडियन हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसमें टोटल 161 कंट्रीज़ हैं और 1066 NGOs हैं और 16,151 एक्सपर्ट्स इन कमीशन हैं। और WCA का रोल 19 टू पार्ट इन सेटिंग अप WWF में इसका रोल है। इसके ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वैल्यूइंग एंड कंजर्विंग नेचर, इफेक्टिव एंड इक्विटेबल गवर्नेंस ऑफ नेचर यूज, डिप्लॉइंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन टू क्लाइमेट, फूड एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, WCU द्वारा एक रेड डाटा लिस्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन UPSC में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, IUCN Red List was founded in 1964. The IUCN Red List is set up on the precise criteria to evaluate the extinction risk of thousands of species and subspecies. तो दोस्तों, जो एक्सटिंक्शन और जो भी स्पीसीज़ के बारे में है वो इसमें पूरा डाटा दिया जाता है, कौन सी
कौन सी डेंजर में है स्पीसीज, उसके बारे में ये पूरी रिपोर्ट पब्लिश करता है। रीजनल रेट आर प्रोड्यूस बाय कंट्री ऑर्गेनाइज विद द ऑफ रिस्क असेसमेंट ऑफ एक्सटिंक्शन। दोस्तों गोल्स क्या है रेड डाटा लिस्ट के? टू प्रोवाइड साइंटिफिकली बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज एट अ ग्लोबल लेवल, टू ड्रा अटेंशन टुवर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्रेटन बायोडाइवर्सिटी, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू गाइड एक्शन टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो दोस्तों स्पीसीज इस रेड डाटा लिस्ट में स्पीसीज को 9 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है एक्सटिंक्ट्स, when the last existing member dies, total 868 species extinct in the world। अभी तक 868 species extinct हो चुकी हैं। extinct in the wild मतलब कि जो पॉपुलेशन जो कि जंगलों में और जो पॉपुलेशन उनके बीच में नहीं है, तो और आर मेंटेन ओनली इन जूज और अदर आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, टोटल 5176 स्पीसीज इन द वर्ल्ड। क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज में दोस्तों टोटल 5176 स्पीसीज इन द वर्ल्ड, रिडक्शन ऑफ एटलीस्ट 80% एट लास्ट 10 ईयर, 3 कंजर्वेशन एंड पॉपुलेशन नंबर लेस देन 250। इंडेंजर्ड स्पीसीज दोस्तों तो इसी प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा फुल डिटेल में इसको बनाया है। सो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सो प्लीज़ इसको स्क्रीन को स्टॉप करके एक बार पढ़ लेना। दोस्तों हम अब बात करते हैं साइट्स की, CITES। सो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू विच स्टेट्स एंड रीजनल इकोनॉमी इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन अडेयर वॉलंटरली। दोस्तों इसमें जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके जो व्यापार हैं उसको प्रतिबंधित और नियंत्रण रखता है साइट्स। So sites were drafted as a result of resolution adopted in 1963 at a meeting of IUCN. It is also called Washington Convention और Agreement. So इसे दोस्तों वाशिंगटन कन्वेंशन और एग्रीमेंट भी कहा जाता है। Sites enter into force in July 1975. Currently there are 183 parties. So IUCN ensure that international trade in species of wild animal and plant does threaten their survival. इसके फंक्शन है दोस्तों, द साइट्स वर्क बाय सब्जेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिस ऑफ सेलेक्टिंग स्पेसीज टू सर्टेन कंट्रोल। ऑल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट हैज़ टू बी ऑथराइज थ्रू ए लाइसेंसिंग सिस्टम। तो दोस्तों जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके लिए एक लाइसेंस दिया जाता है, उसी के हिसाब से इसमें ट्रेड हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मैनेजमेंट अथॉरिटी इंचार्ज और एडमिनिस्टर दैट लाइसेंस सिस्टम एंड वन और मोर साइंटिस्ट अथॉरिटी टू एडवाइज देम ऑन द इफेक्ट ऑफ द ट्रेड ऑन द स्टेटस ऑफ द स्पीसीज। अपेंडिक्स दोस्तों इसमें अपेंडिक्स सिस्टम है, इसमें अपेंडिक्स सिस्टम में बांटा गया है 1 and 2 and 3, जो कि स्पीसीज को डिफरेंट लेवल और टाइप्स में अकॉर्डिंग टू देयर प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन उसको क्लासीफाइड करता है। तो दोस्तों अपेंडिक्स 1 में आते हैं, इट लिस्ट स्पीसीज दैट आर द मोस्ट एंडेंजर्ड अमंग साइट लिस्टेड एनिमल्स एंड प्लांट। Example gorilla, sea turtles, most lady slippery orchids and giant pandas. Currently इसमें 931 species are listed है, they are threatened with extinction and it is prohibited international trade in specimen for this species except when the purpose of import is not commercial with import and export permit। अपेंडिक्स 2 में दोस्तों इट लिस्ट स्पीसीज दैट आर नॉट नेसेसरी नाउ थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन बट दैट मे बिकम सो अनलेस ट्रेड इज क्लोजली कंट्रोल्ड। तो इसमें दोस्तों आती है अमेरिकन जिनसैंग, पेडल फिश लायन, अमेरिकन एलिगेटर, मोहोगैंग एंड मैनी कोरल्स। करंटली 34,419 species are listed, may be authorized by the granting of export and import certificate। अपेंडिक्स 3 में दोस्तों इट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्पीसीज इंक्लूडेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी दैट ऑलरेडी रेगुलेट ट्रेड इन द स्पीसीज एंड दैट नीड द कॉर्पोरेशन ऑफ अदर कंट्रीज टू प्रिवेंट अनसस्टेनेबल फॉर इलीगल एक्सप्लॉयटेशन। एग्जाम्पल मैप टर्टल्स, वॉलरसेस एंड केप स्टैक बीटल्स। करंटली 147 स्पीसीज आर लिस्टेड। दोस्तों साइट्स की कंट्रीब्यूशन क्या है? तो साइट्स रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड इन क्लोज टू 35,000 species of plant and animal with international commercial trade generally prohibited for 3% of these species।
and with international commercial trade for the remaining of 97% regulated to ensure the trade is legal, sustainable and traceable. दोस्तों ट्रैफिक, अब हम बात करेंगे ट्रैफिक ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स is the wildlife trade monitoring in network and is leading non-governmental organization working on wildlife trade in the context of both biodiversity conservation and sustainable development. It is a joint program of World Wild Fund and IUCN. It was established in 1976, headquartered in Cambridge, UK, Indian headquartered in New Delhi, and its aim to ensure that trade in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature. दोस्तों फंक्शन इसके since its established it has helped in the evolution of the international wildlife trade treaties. It focuses on leverages resources, expertise and awareness of the latest globally urgent species trade issues such as tiger parts, elephant ovary and rhino horn. Large scale commercial trade in commodities like timber and fisheries product are also addressed and linked to work on developing rapid result and policy improvement, conducting research and providing analysis on wildlife trade and its trends. Traffic India's ongoing project include study on leopards and tiger poaching and trade in India, peacock feather trade, owl trade, dynamic of hunting community, trade in medicinal plants, bird trade and more. दोस्तों इसके अवेयरनेस प्रोग्राम से इन 2008 डोंट बाय ट्रबल फर्स्ट इंडियन ट्रैफिक प्रोग्राम. ट्रैफिक latest campaign is the Wanted Alive series only on 4 Asian big cat tigers, leopards, snow leopard and clouded leopard. तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन. सो आई होप आपको अच्छा लगा हुआ होगा एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. इसी तरह मैं आपके लिए